अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। दर्द दिल के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को,
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तस्बीह के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। सनागों पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीनो आसमां तेरे हैं ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर करे शिकवे तेरे या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों और मुसलमान भाइयों, सूरतुज़ ज़ारियात की आयतों में से 3 आयात बय्यिनात आपके सामने तिलावत की है। इन आयात बय्यिनात में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की तख्लीक का मकसद बयान फरमाया है। इंसान को किस लिए पैदा किया, इसके तख्लीक का मकसद क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न और इंस को इसलिए पैदा किया है ताकि ये मेरी इबादत करे। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। मैं उनसे रिज़्क़ कमवाना नहीं चाहता और न मैं उनसे कुछ खाना पीना चाहता हूँ। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक अल्लाह ताला रोज़ी रसा है और बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को यह बताना चाह रहे हैं कि ये इंसान, मैं वो मालिक नहीं हूँ, मैं वो आका नहीं हूँ जो ग़ुलाम से कहे कि माल कमाओ और मुझे खिलाओ, मेहनत करो और मुझे खिला दो। मैं वो मालिक नहीं हूँ, बल्कि मेरी अपनी ताकत है और कुव्वत है। तुम सबको रोज़ी देने वाला मैं हूँ। तुम में से कौन है जो रिज़्क़ के हवाले से मेरा मोहताज न हो, बल्कि ए इंसान, तू ही नहीं, आसमानों के वरे जितने मखलूक़ात हैं, तहत सरा में जितनी मखलूक़ात हैं, समंदरों के अंदर मछलियां हैं,
पहाड़ों की ओट में जो दरिंदे परिंदे और चरिंदे हैं, यहां तक के दरख्तों के कोह के अंदर चूं चूं करने वाले परिंदे के बच्चे हैं। उन सबको रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह है। इतनी बड़ी ताकत वाला है, इतनी बड़ी कुव्वत वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और ज़मीन के ऊपर जितने भी चौपाए हैं, उनका रिज़्क़ की जिम्मेदारी किस पर है? इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। और वो ऐसी ऊंची ज़ात है कि उनके रहने की जगह को भी जानता है। फरमाया कि मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, मैं तुमसे माल कमवाना नहीं चाहता, बल्कि माल तो मैं तुम्हें देता हूं, रोजी और रिज़्क़ मैं तुम्हें देता हूं। हाँ, तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। और बाज़ उलमाए मुफस्सिरीन ने तख्लीक़ इंसानी का मकसद ये बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, अल्लाह ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो जाए। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने मखलूक को पैदा कर दिया, इंसान को पैदा किया। और मेरे अजीज़ों, अगर आज इंसान अल्लाह का जिक्र न करे, अल्लाह की इबादत न करे, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद न करे, तो अल्लाह की तारुफ हो सकती है? यही तो अल्लाह की तारुफ है। इंसान नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत कर रहा है, तो जो दूसरा इंसान उसको देख रहा है, उसके जहन में क्या बात पैदा होती है कि अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह को याद करने वाला है। तो अल्लाह की तारुफ हो गई, अल्लाह की पहचान हो गई। एक नमाजी के ज़रिए अल्लाह की पहचान हो गई, कुरान की तिलावत करने वाले की वजह से अल्लाह की पहचान हो गई। इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत करो, मैंने तो तुम्हें इसलिए पैदा किया है। मेरे अजीज़ों, उलमा ने लिखा है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दरबार से जो दीन लेकर आए हैं, उस दीन के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से? दो हिस्से। पहला हिस्सा अकायद का है और दूसरा हिस्सा जो है वो अमाल और अहकाम का है। अब जिसका अकीदा भी दुरुस्त हो, अमाल और अहकाम का भी पाबंद हो, गोया कि इसको अल्लाह की पहचान हासिल हो गई, इसको अल्लाह की मारिफत मिल गई है। ये बड़ा खुश नसीब इंसान है। तो फरमाया कि पहला हिस्सा अकायद, अकायद में सबसे पहला नंबर तौहीद है। अल्लाह को मानो,
अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक मत करो। दूसरे नंबर पे रिसालत है, तमाम अंबिया पर ईमान लाओ और जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमन नबिय्यीन तस्लीम करो। और तीसरे नंबर पे आखिरत है। फिर जो है हर अच्छी और बुरी तकदीर का मिन जानिबिल्लाह होना, इस बात का अकीदा हो। और फिर अल्लाह के नूरानी मखलूक फरिश्तों को मानना, अल्लाह की किताबों को मानना, यह अकायद है, यह अकायद है। जब एक छोटा बच्चा मदरसे में कलमा पढ़ता है तो उसको ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पढ़ाया जाता है। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। और ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, इस पर भी ईमान लाना। आखिरत, ये चीज़ें यह हमारे अकीदे से ताल्लुक़ रखती है। और इस दीन का जो दूसरा हिस्सा है वो आमाल और अहकाम है। और आमाल और अहकाम को शरीयत से भी ताबीर किया जाता है। और आमाल और अहकाम में सबसे पहला नंबर इबादत का है, इल्ला लियअबुदू। इबादत का नंबर पहला है। उसके बाद फिर मामलात हैं, मुआशरत है, तिजारत है, सियासत और हुकूमत है। ये चीज़ें बात में है। पहला नंबर इबादत है। क्या है पहला नंबर? क्या है भाई? इबादत है। पहला नंबर इबादत। अब इबादत किसे कहते हैं? इबादत कहते हैं अल्लाह तबारुक व तआला की जनाब में, अल्लाह के हुजूर में इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना। तवज्जो है? इबादत कहते हैं अल्लाह की दरबार में इंतहाई आजिज़ी का इजहार करना, ये इबादत है। फिर इस इबादत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कहीं नमाज की सूरत में, कहीं रोज़े की सूरत में, कहीं ज़कात की सूरत में, कहीं हज की सूरत में, कहीं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की सूरत में ये इबादत बजा लाई जाती है। इन तमाम अहकामात के सामने सर तस्लीम खम कर देना ये इबादत कहलाता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम,
जब उसके परवरदिगार ने उससे कहा अस्लिम, इस्लाम ले आओ, झुक जाओ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के सामने झुक गया, मैंने रब्बुल आलमीन के सामने आजिज़ी इख्तियार की, इनकिसारी इख्तियार की। या अल्लाह तू बड़ा है, तू बड़ी ताकत वाला है, तू बड़ी कुव्वत वाला है, मैं तो आजिज़ हूँ, मेरी क्या हैसियत है, मैं तो बंदा हूँ। मेरे अजीज़ों, इंसान का ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाए, एक यह मकसद है, और दूसरा इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक, ये दूसरा है। अब अगर देखा जाए कि इंसान और अल्लाह के दरमियान में कोई मुनासिबत नहीं है, अल्लाह की ज़ात बहुत ऊंची है और इंसान क्या है? एक हकीर मखलूक है, एक आजिज मखलूक है। तो इंसान और अल्लाह के दरमियान में कोई मुनासिबत नहीं है, कोई मुनासिबत नहीं है। मेरे अजीजों, इसीलिए इंसान को इस बात की दावत दी गई है कि इंसान सबसे पहले अपने हकीकत को पहचाने। क्या है भाई? जरा तवज्जो करना, तवज्जो मेरी तरफ। इंसान अपनी हकीकत को पहचाने। तवज्जो है ना भाई? तवज्जो है। इंसान को इस बात की दावत दी जा रही है कि इंसान सबसे पहले अपनी हकीकत को पहचाने कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। एक बुजुर्ग का कौल मुझे याद आ गया। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, वो रास्ते में जा रहे थे तो एक बादशाह के सामने से उसका गुजर हुआ, या कोई मालदार किस्म का आदमी था, उसके सामने से गुजर हुआ। उस अल्लाह के वली ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और गुजर गए। इस पे उस मालदार आदमी को बड़ा गुस्सा आ गया कि देखो, दुनिया के एतबार से, माल के एतबार से मैं इतना बड़ा आदमी हूं और इसने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखी, मुझे इसने लिफ्ट ही नहीं किया, ये कैसा आदमी है। और उस बुजुर्ग से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? उस अल्लाह के वली ने कहा, मैं आपको पहचानता हूं, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूं कि आप वो हैं जो एक मनी के कतरे से पैदा हो चुके हो, एक गंदे पानी से पैदा हो चुके हो, एक ऐसे गंदे पानी से तुम्हें पैदा किया गया है
कि अगर वो गंदा पानी, वो मनी, वो अगर जो है कपड़ों पे लग जाए तो उस कपड़े को धोया जाता है। और अगर इंसान के जिस्म में लग जाए तो इंसान बेचैन हो जाता है, और जब तक उसको धोता नहीं तो उसको सुकून नहीं आता। फरमाया कि तेरी पहचान ये है। अब इंसान की पहचान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक गंदे खून से पैदा किया, एक गंदे नुत्फे से पैदा किया। सुम्मा खलक़ना नुत्फता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़ता। कुरान करीम ने बड़े वाज़ह अंदाज में इंसान को समझाया है। सुम्मा खलक़ना नुत्फता अलक़तन, फिर हमने इंसान को पैदा किया एक जमे हुए खून से। जब वो रहमे मादर में चली जाती है तो वो महफूज हो जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस खून को जमा देते हैं। फिर उससे इंसान के हाथ, पांव, पैर, आंखें, उसकी पूरी जसामत को तैयार कर देते हैं। फिर उसी खून को जमाकर उस गोश्त में थोड़ी सी सख्ती पैदा करके उसकी हड्डियां बनाते हैं, और फिर उन्हीं हड्डियों के ऊपर फिर अल्लाह पाक गोश्त को चढ़ा देते हैं। अल्लाह अकबर। ये इंसान अपनी तख्लीक को पहचान। आज इंसान क्या कहता है? मैं, तू क्या है? रूह निकल जाएगी, तू क्या है? और मेरे अजीजों, ये मोबाइल जेब में रखो। और मेरे अजीजों, इंसान की हकीकत क्या है? यही है जो कुरान करीम ने बता दिया। और दूसरी बात यह है, उस बुजुर्ग ने कहा कि एक तो तेरी पहचान यह है कि तू गंदे पानी से पैदा हुआ है, और दूसरी तेरी पहचान यह है कि तू इतना गंद पेट में लेके घूमता रहता है। अगर तेरे पेट के अंदर की वो गंदगी अगर जाहिर हो जाए तो तेरे सामने करीब आने के लिए कोई तैयारी ना हो। ये तेरी पहचान है। गंद पेट में लिया हुआ है और उसको लेके घूम रहा है और तकब्बुर भी कर रहा है, अपने आप को बड़ा भी समझ रहा है। और मेरे अजीजों, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, उसकी करम नवाजी है कि अल्लाह ने हर इंसान की पर्दापोशी फरमाई है। वरना अगर पेट के अंदर की गंदगी की अगर बदबू बाहर जाहिर हो जाए, बाहर आने शुरू हो जाए, तो फिर हर इंसान दूसरे इंसान से भागने लग जाए। ऐसा है या नहीं है? ये तो हमारी हैसियत है, ये तो हमारी पहचान है। और फिर हम समझते हैं हमारे पास थोड़ा सा माल आ गया तो हम जमीन से 6 फुट ऊंचा होने की कोशिश करते हैं। ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसा है। हाँ, जाना इसी में है। हजरत अबू याला इब्न औस शद्दाद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है
जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कैसु मन दाना नफ्सहु वामिल लिमा बादल मौत। फरमाया कि इंसानों में सबसे अक्लमंद इंसान वो है, कौन है? मन दाना नफ्सहु, मन दाना नफ्सहु, जो अपने नफ्स को पहचाने, अपने जी को पहचाने, अपने जी अपने ख्वाहिशात को दबाए, व अमिल लिमा बादल मौत, और ऐसा अमल करे जो मरने के बाद उसके काम आ जाए। वल आजिज़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा। फरमाया कि सबसे अहमक और बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपने ख्वाहिशात पर चले, जो जी में आया ये होना चाहिए, चाहे सही है चाहे गलत है, ये होना चाहिए। अरे भाई ये नहीं होना चाहिए, कहते नहीं होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए, आजकल तो दीन के अहकामात के अंदर भी अपने ख्वाहिशात को दखील देने की कोशिश हो रही है, और अल्लाह उसके पैगंबर का जो हुक्म मेरी ख्वाहिश से टकरा रहा है, कहते ये तो मुल्लाओं की बातें हैं। ऐसे है नहीं है। तौबा करो, अपने हकीकत को भी पहचानना चाहिए हमें, और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया उस मकसद को सामने रखकर जिंदगी गुजारना चाहिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करे। तो मैं अर्ज कर रहा था, इंसान और अल्लाह के दरमियान कोई मुनासिबत नहीं। इंसान इतना कमज़ोर है कि अल्लाह ने उसको एक गंदे पानी से पैदा फरमाया, नुत्फे से पैदा फरमाया, और अल्लाह की ज़ात वो है जिसने जो आसमानों का बनाने वाला है, ज़मीनों का बनाने वाला है, शजर और हजर का पैदा करने वाला है, दरियाओं को चलाने वाला है, पहाड़ों को ज़मीन के ऊपर गाड़ने वाला है। तो इतनी कमज़ोर मखलूक और इतनी ताकतवर ज़ात के साथ क्या मुनासिबत है? कोई मुनासिबत नहीं। लेकिन चूँकि अल्लाह पाक फरमाते हैं, खलक़तु बियदैहि, मेरे इंसान को अपने हाथों से पैदा किया। इंसान को अपने, आप बोलते नहीं, अल्लाह ने इंसान को अपने हाथों से पैदा किया, और जब अल्लाह ने इंसान को अपने हाथों से पैदा कर दिया है तो इसको तमाम मखलूक़ात का सरदार बना दिया। हाँ, ये अपने हकीकत को पहचाने। शेर को देखो, इंसान से बड़ा जानवर है। हाथी इंसान से बड़ा जानवर है। ऊंट बैल इंसान से बड़े जानवर हैं। अल्लाह ने उनको शराफत नहीं दी, लेकिन इंसान के मुताल्लिक़ क्या फरमाया? वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इज्जत वाला बनाया। और तमाम मखलूक़ात में सबसे खूबसूरत भी इंसान को पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, हाँ, हमने इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया। अब ये खूबसूरत हो के ये अपनी इज्जत को गंवा रहा है।
लहू लाभ में पड़ के, फजूल कामों में पड़ के, लायानी कामों में पड़ के ये अपनी इज्जत को घटा रहा है, अपनी इज्जत को गिरा रहा है। इसकी इज्जत तो इसमें थी कि इसके हाथ हो और अल्लाह का कलाम हो, सीना हो, अंदर अल्लाह का कलाम हो, अल्लाह का नूर हो। अल्लाह, इसीलिए अल्लाह पाक ने एक मकाम पे शिकवा फरमाया, शिकवा, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाला? अपने परवरदिगार से। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका फ़अदलक, और फिर तुझे बराबर सराबर बनाया। ऐसे नहीं एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है, ऐसा है कोई? किसी की एक आंख बड़ी हो एक छोटी हो तो कितना बुरा लगे। एक टांग बड़ी हो और एक टांग जो है छोटी हो, वो चले ही नहीं। अल्लाह ने इंसान के आज़ा को दुरुस्त बनाया और बराबर बना दिया, बराबर। फिर भी इंसान कहता है मेरे पास वक्त नहीं है मस्जिद में आने के लिए, मेरे पास मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं है। और जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हजरत बिलाल से फरमाते हैं, अरहना बिहा या बिलाल, ए बिलाल आज़ान दो ताकि हमें सुरूर मिल जाए, हमें राहत मिल जाए। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, मेरी दिल की राहत नमाज में, मेरा दिल का सुरूर नमाज में। और उम्मती क्या कह रहा है? मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने बकरियां चराने हैं, मैंने भैंस संभालने हैं, मैंने दुकान संभालना है, मेरी खेती बाड़ी है, मेरा कारोबार है। गोया के ये अपने आप को रिज़्क़ का जिम्मेदार समझ रहा है, हा? इसको अल्लाह के ज़ात पे यकीन नहीं है। इस्लाम यह नहीं कहता है कि तुम कारोबार मत करो, करो, हलाल जायज़ तरीके से माल भी कमाओ, तिजारत भी करो, कारोबार भी करो, लेकिन अल्लाह से गाफिल मत होना, अल्लाह की इबादत से गाफिल न होना। और जब अल्लाह से तुम गाफिल हो गए, और जो इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है तो फिर वो अपने मकसद ज़िंदगी से हट जाता है। रोज़ी तो अल्लाह देंगे, रिज़्क़ अल्लाह देंगे, अल्लाह पाक सबको देते हैं, इंसान को नहीं देंगे। शेर एक दरिंदा जानवर है, खंजीर को देखो, सुअर को देखो, हराम जानवर को देखो, अगर अल्लाह उनको रोज़ी दे रहा है, रिज़्क़ दे रहा है, और जो अल्लाह के नाफरमान है, मुनकिर है, उनको अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है। जो अल्लाह के दर में जबीन नियाज झुकाए उसको अल्लाह भूखा रखेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि इस पत्थर पे अपनी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, पत्थर टूट गया। फरमाया कि फिर मारो, फिर टूट गया, फिर मारो, फिर टूट गया। यहाँ तक कि
उस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए। 7वें टुकड़े में एक छोटा सा सुराख था, उस सुराख के अंदर छोटा सा कीड़ा था, उस कीड़े के मुंह पे सब्ज पत्ता था। है 7 पत्थरों के पेट में कीड़े को अल्लाह रोजी दे रहा है। अल्लाह, और वो सिर्फ सब्ज पत्ता खा नहीं रहा, बल्कि वो अपनी छोटी सी जुबान के साथ अल्लाह की तस्बीह भी कर रहा है। अल्लाह की सुबहान मन यरानी व यारिफु मकानी व यरज़ुक़ुनी वला यंसानी। फरमाया कि पाक है वो ज़ात मन यरानी, जो मुझे देख रहा है, व यारिफु मकानी, जो मेरे रहने की जगह को पहचानता है, व यरज़ुक़ुनी, और मुझे रिस्क में पहुंचा रहा है, वला यंसानी, और मुझे भूलता भी नहीं है, तो मैं क्यों उसको भूल जाऊं? मैं उसको कैसे भूल जाऊं जो 7वीं पत्थर के पेट में मुझे नहीं भूलता? मैं उसे कैसे भूल जाऊं? क्या इंसान को अल्लाह रिज़्क़ नहीं देगा? रिज़्क़ सबको मिलता है, लेकिन ये इंसान के अंदर लालच, तमा, ये हर इंसान की फितरत में रखी हुई है। तो वो चाहता है कि मेरा माल बढ़ जाए। मेरा अजीजों, माल भी बढ़ाओ, मुमानियात नहीं है, लेकिन अल्लाह की इबादत से गाफिल ना होना। कुरान हमें यह तालीम देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इंसान और अल्लाह के दरमियान कोई मुनासिबत नहीं थी, इंसान और अल्लाह के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो अल्लाह पाक ने इंसान को, इंसान की ताल्लुक़ को अपने साथ जोड़ने के लिए अल्लाह ने इबादत दे दिया, नमाज दे दी, इबादत दे दी। जब तुम ये इबादत करोगे तो फिर ए इंसान, तेरा मेरे साथ ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, और जब तेरा मेरे साथ ताल्लुक़ कायम हो जाएगा तो मेरी रहमतें तेरे ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। हाँ, फिर मेरे बरक़ात, अनवारात, ओ मेरी रहमतें तेरे ऊपर बरसती रहेंगी। इसीलिए फरमाया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तस्बीह के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। अल्लाह की तस्बीह के लिए फरिश्ते बहुत थे और मखलूक़ात बहुत थी, लेकिन चूँकि इंसान तमाम मखलूक़ात का सरदार है, अल्लाह ने चाहा इसके ज़रिए से मैं अपना तारुफ़ कराऊँ, इसका मेरे साथ ताल्लुक़ कायम हो जाए, तो अल्लाह पाक ने नमाज दे दी, रोज़ा दे दिया, ज़कात दे दी, हज दे दी, इबादात दिए। इन इबादात को बजा लाओ, फस्जुद फ़क़्तरिब, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। अल्लाह ताला हमें सही तरीक़े से अल्लाह की इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आख़िरु दावाना।